आइंदा माली साल का 18,000 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश होगा। अवाम हो जाएं तैयार, होगी टैक्सों की भरमार। पहली बार नए रेवेन्यू इक़दाम लिए जाएंगे। महंगाई बढ़ने का खदशा। आइंदा माली साल के लिए 12,970 अरब रुपए इकट्ठा करना FBR का हदफ होगा। रवा माली साल की निस्बत डायरेक्ट टैक्स 3,452 अरब और कस्टम्स ड्यूटी 267 अरब रुपए से जायद होगी। किल्लत के बावजूद गैस कनेक्शन जारी करने का फैसला। आइंदा बजट में गैस स्कीम्स के लिए 1 अरब से जायद की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे का इम्कान है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना में बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी बजट का मजमूई हजम, अदायगियां, अखराजात और जमीनी हकायक। बजट का हजम 18,000 अरब रुपए। कर्ज अदायगी, NFC अवार्ड और दिफा पर 19,650 अरब रुपए खर्च होंगे। 9,787 अरब सूद और कर्ज की अदायगियों पर खर्च होंगे। 7,587 अरब सूबों को मिलेंगे। दिफाई बजट का तखमीना 2,280 अरब। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन के लिए 1,000 अरब रुपए कहां से आएंगे? हुकूमत मुकामी कर्ज और सूद की अदायगी के लिए रकम कहां से लाएगी? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए दरकार। विफाकी वजारतों और महकमों के जारी अखराजात का तखमीना 850 अरब रुपए। तरक्याती मंसूबों के लिए 1,400 अरब रुपए कहां से आएंगे? खसारे का बजट का आसान हल, मजीद कर्जे लिए जाएंगे। कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको टैक्स देना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाजे कर दिया। कहा IMF के सिवा कोई चारा नहीं। खैरात से स्कूल और अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं। आइंदा माली साल का आगाज बेहतर अंदाज में करेंगे। सरकारी इदारों में 1,000 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान स्टील मिल बहाल नहीं होगी, वहाँ लोग बैठे हैं, गैस भी इस्तेमाल हो रही है। PIA की निजकारी से मुताल्लिक नतीजा जुलाई-अगस्त तक देख लेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का मरहला भी आगे बढ़ा है, जिसके बाद कराची और लाहौर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। रवा माली साल अहम मुआशी अहदाफ हासिल ना हो सके, इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया गया। मालियाती खसारा हदफ से तकरीबन 20% ज्यादा रिकॉर्ड। महंगाई को 21% पर लाने का हदफ था। औसतन महंगाई 24.5% रिकॉर्ड हुई। सरमायाकारी लाने का हदफ भी हासिल ना हुआ। Political tension हो या ना हो, the reality is after the 18th amendment, फेडरल गवर्नमेंट को सूबों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। कल भी जो NEC की मीटिंग हुई बड़े अच्छे माहौल में हुई। कंसल्टेटिव प्रोसेस हर सूरत में होगा। सियासी कशीदगी हो या ना हो, हकीकत यह है कि सूबों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा मुशावरती अमल हर सूरत होगा। कल NEC इजलास में तमाम वज़राए आला शरीक थे। अच्छे माहौल में बातचीत हुई। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक आज भी अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करके आए हैं। मेरी वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मीटिंग हुई। 18वीं तरमीम के बाद विफाकी हुकूमत को सूबों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को इदारों की निजकारी की भरपूर मुखालफत का पैगाम दे दिया। जराए का कहना है हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात ने बजट से मुताल्लिक अपने मुतालबात रख दिए। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25 से 30% इजाफे का मुतालबा। PP का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सनतों और बरामदी शोबे के लिए रिलीफ पैकेजेस का मुतालबा। टैक्सेस की शरह कम से कम रखने, आमदन बढ़ाने के लिए नए टैक्सेस के बजाय टैक्स नेट बढ़ाने पर जोर। पार्लियामेंटेरियंस के लिए तरक्याती स्कीम्स कम से कम रखी जाएं। PP पार्लिमानी पार्टी का इजलास बेनतीजा खत्म। अरकान की नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार, आज फिर बैठक होगी। बजट में हुकूमत की हिमायत या मुखालफत का फैसला होगा। ठोक बजा के डंके की चोट पे फाइनेंस बिल पास होगा। अच्छा, ठोक बजा के डंके की चोट पे प्राइवेटाइजेशन होगी। उसकी डंके की चोट से मेरा मतलब ये ठोक बजा के होगी होगी होगी। जिन इदारों की निजकारी होना थी वो इस साल होकर रहेगी।
फैसल वाउडा की एयरवाई न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू, कहा कोई पाकिस्तान के आइन और कानून से बालातर नहीं, जहां जहां टैक्स लगना चाहिए वहां टैक्स जरूर लगेगा। पाकिस्तान में हर कोई टैक्स देगा, टैक्स का बोझ हर तबके को उठाना पड़ेगा। सिर्फ आम आदमी पर टैक्स लगाना अब मुमकिन नहीं है, हर किसी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, गुंजाइश अब नहीं रही। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा, पहले से टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स नहीं लगना चाहिए, निष्कारी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। मोहम्मद जुबैर बोले, जीडीपी ग्रोथ में कमी, कर्जे बढ़ रहे हैं, पीडीएम हुकूमत ने 1.5 माह पेट्रोल कीमतें ना बढ़ाई, इससे ज्यादा नुकसान हुआ। डिफेंस एक बहुत बड़ा अहम जुज़ है हमारे बजट का। इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से जो उसकी डॉलर वजह से वो स्लाइस हो जाता है बजट, उससे जो है ना वो उसको कंपनसेट करने के लिए डेफिनेटली हमें बढ़ा दिफाई बजट में इजाफा करना पड़ेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा महंगाई और डॉलर रेट बढ़ने की वजह से बजट बढ़ाना होगा। वजीर आजम के दौरे चीन में तय हुआ, पाकिस्तान में कारोबार के लिए कर्जों के बजाय सरमायाकारी को फरोग दिया जाएगा। सीपेक 2 के मंसूबे फाइनल कर लिए, कराची तक पेशावर रेलवे लाइन मंसूबा सरे फहरिस्त है। परसों चीन के दौरे से लौटे हैं, हर मौके के ऊपर सिक्योरिटी इशू जो था वो नंबर 1 था, चाहे वो हमारी G2B मीटिंग्स थी, चाहे वो G2G मीटिंग थी। चीनी हुकूमत है, उन्होंने अपने जगह जगह अपने खदशात का इजहार किया, लेकिन जब हमारा दौरा जब अपने इख्तिताम को पहुंचा, पहले खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि आप सबकी काविशों मेहनत ये रंग लाई, दौरा जो है मस्बत नोट पर उसका इख्तिताम। दौरे चीन में सिक्योरिटी इशू पहले नंबर पर था, हर मीटिंग हर इजलास में चीन ने खदशात का इजहार किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा दौरे का इख्तिताम मुस्बत नोट पर हुआ, चीनी सदर की बातों से एहसास हुआ कि दौरा कामयाब रहा। बहुत जल्द चीन का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान आएगा, तफसील से बात हुई है, सीपेक 2 तेजी से चलेगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, जब तक सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी सरमायाकारी नहीं आ सकती। सदर आसिफ जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात, दौरे चीन के बारे में भी आगाह किया। आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ फराहम करने की तजावीज़ पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने कहा, बजट में गरीब और मुतवस्सित तबकात का खास ख्याल रखें। बानी पीटीआई ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाजत दे दी। चेयरमैन तहरीक-ए इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात की। बानी पीटीआई अपने साथ हुई ज्यादती मुआफ करने को तैयार हैं। सियासी जमातों से बातचीत महमूद अचकज़ई की क़यादत में करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पीटीआई से मुज़ाकरात वक्त का ज़िया करार दे दिया। बोले, पीटीआई को कंधों और बेसाखियों की तलाश है जो उन्हें इक़्तिदार में लाए। पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से एनआरओ नहीं मिलेगा। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की पहली कामयाबी, कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स ने 106 रन का हदफ 15 गेंद कबल हासिल किया। मोहम्मद रिजवान 50 बनाकर नुमाया रहे। बेहतरीन बॉलिंग पर मोहम्मद आमिर मैच के हीरो करार रहे। सुपर 8 में जाना बड़ा इम्तहान। पाकिस्तान को न सिर्फ आयरलैंड से अपना आखिरी ग्रुप मैच अच्छे मार्जिन से जीतना है, बल्कि अमेरिका की भारत और आयरलैंड से बुरी तरह शिकस्त का इंतजार भी करना है। अमेरिकी टीम एक भी मुकाबला जीती तो सुपर 8 में जगह बना लेगी। वर्ल्ड कप में आज 3 मैचेस खेले जाएंगे। श्रीलंका और नेपाल का मुकाबला होगा। आइलैंडर्स हार गए तो इवेंट से छुट्टी हो जाएगी। नामीबिया को ऑस्ट्रेलिया के चैलेंज का सामना होगा। भारत और अमेरिका में जोड़ पड़ेगा। जीतने वाली टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगी। क्या बोले, हमें तो अभी 11 दिन हुए ना, कोच साहब को तो 13 दिन। क्या उन्हें पता नहीं था 13.5 ओवर्स में करना है? हाँ। क्या इतनी डरी हुई टीम है कि वो ये भी सोच रही थी कि हम कनाडा से हार जाएंगे? मैंने पाकिस्तान की लाइफ में इतनी डरी हुई टीम कभी नहीं देखी। मेरे ख्याल से इस टीम को अपने पे यकीन नहीं है, ना उस इंटेंट के साथ खेलने। कप्तान प्लान पर अमल दरामद नहीं करता। बाबर ने खुद कहा शुरू में जल्दी रन कर रहे हैं, लेकिन ओपनर किसे भेजा?
साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा क्या हेड कोच को नहीं पता था कि रन रेट बेहतर बनाने के लिए मैच 13.5 ओवर में जीतना है। कामरान अकमल ने कहा कनाडा को 60-70 रन पर आउट करना चाहिए था। फखर जमान को ओपनिंग कराते ताकि जल्दी रन निकलते। मेरा ख्याल है मैंने अपनी बात सही तरह समझा नहीं सका, दिल आज़ारी हुई है तो मैं उसके लिए माजर खा हूँ। मेरी बिल्कुल ऐसी इंटेंशन नहीं थी, ना ही मैंने कभी तासब की बात की है जिंदगी में कभी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर एजाज अहमद ने पख्तूनों से माजरत कर ली। कहा मेरी ऐसी नीयत नहीं थी, अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो माफी चाहता हूँ। शायद मैं अपनी बात ठीक तरह समझा नहीं सका। एजाज अहमद बोले उन्होंने जिंदगी भर कभी तासुब की बात नहीं की। वसीम जूनियर, मोहम्मद हारिस, हैदर अली मेरे हाथों से निकले हैं। जुनेद खान ने पहला अंडर 19 टूर मेरे साथ किया था। केपी के खिलाड़ी बहुत अच्छी जिसामत वाले और ताकतवर हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि क्रिकेट की एजुकेशन दी जाए, पीसीबी केपी में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए। आप पंजाबी या पठान नहीं, पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी होकर ड्यूटी करेंगे तो कामयाब होंगे। अपनी शनाख्त को पाकिस्तान पर तरजीह दी तो हार जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 4 सदा में एफसी पासिंग आउट परेड से खिताब। शोधा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा शोधा पैकेज 1 करोड़ तक ले जाने की कोशिश करूंगा। जान के बदले 1 करोड़ कुछ भी नहीं, कोशिश करेंगे एफसी एहलकारों के लिए भी पुलिस की तरह प्लॉट देने का सिलसिला शुरू किया जाए। लाहौर के नन्हे अरिशमान के कत्ल की वजह सामने आ गई। सौतेले बाप ने सर पर डंडे से वार किए जिससे दिमाग की हड्डी टूट गई। अरिशमान 5 दिन अस्पताल में रहा। गुज़िश्ता रोज दम तोड़ गया। बच्चे की वालदा ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा मुलजिम है उनके पहले बच्चों को पसंद नहीं करता था, रिश्ता बचाने के लिए वो खामोश थी। मुलजिम से तफ्तीश जारी। अलजज़ायर की 130 बरस की खातून हज की सादत हासिल करने सऊदी अरब पहुंच गईं। जद्दा एयरपोर्ट पर सऊदी हुक्काम ने बुजुर्ग खातून का पुरतपाक इस्तकबाल किया। व्हील चेयर पर मौजूद बुजुर्ग खातून ने सऊदी हुक्काम और अवाम का शुक्रिया अदा किया। जो समझते हैं मैंडेट चोरी से पाकिस्तानियों पर सवार हो सकते हैं तो वो गलतफहमी का शिकार हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी का ट्वीट। कहा गिरफ्तारियों और कत्ल से पाकिस्तानियों पर सवार नहीं हुआ जा सकता। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो एक मोहलिक गलतफहमी का शिकार हैं। उनकी ये सवारी जल्दी खत्म हो जाएगी। ये अवाम के हाथों कुचल दिए जाएंगे या फिर ये जान बचाकर भागेंगे। ये इस सरजमीन की तरफ भागेंगे जहां इनकी चोरी शुदा दौलत है। हमारी पार्टी पॉलिसी है कि अब हम मजीद किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। खान साहब अभी हैं गिरफ्तार। खान साहब के बाहर की दुनिया अलग है और खान साहब की दुनिया अलग है। वो जब बाहर आएंगे तो फिर बात होगी, और बात होगी फिर बिल्कुल इस तरह से कि जिस तरह होनी चाहिए। सियासी जमातें आपस में बात करके इस्टेब्लिशमेंट से बात करें। मुल्क में कशीदगी बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसका सद्देबाब होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं महमूद अचकजई ने ग्रैंड अलायंस में शिरकत की दावत दी। पार्टी पॉलिसी है कि अब हम किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो लोग बानी पीटीआई का मौकफ सामने लाते हैं आपस में लड़ रहे हैं। बानी पीटीआई बाहर आएंगे तो फिर इनसे वाज़े बातचीत होगी। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह। आईएसपीआर का कहना है कैप्टन मोहम्मद फराज की शहादत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा पाक फौज के बहादुर जवानों ने जान हथेली पर रखकर कामयाब ऑपरेशन किया। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा आहनी दीवार साबित हुई। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। पाक फौज के शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। We have dispatched over 8 plane loads carrying over 2,000 tons of humanitarian assistance for our brethren trapped in Gaza. We must ensure the ceasefire called for by the UN Security Council is complete and unconditional. We must call for an embargo on all military supplies and sales to Israel.
गजा में इंसानी इमदाद के हवाले से उर्दन में आला सतह का इजलास। वजीर खारजा इसाक डार ने गजा में कत्लेआम की मजम्मत करते हुए कहा, पाकिस्तानी अवाम दुख और आजमाइश की इस घड़ी में फलस्तीनियों के साथ हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने 2000 टन से ज्यादा इंसानी इमदाद फलस्तीनियों को पहुंचाई। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने कहा, आलमी बरादरी इसराइल को गजा में इंसानी इमदाद की तकसीम में हायल रुकावटों को दूर करने पर मजबूर करें। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास बोले, आलमी बरादरी और सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है कि वो इसराइल पर गजा में तमाम जमीनी गुजरगाहें खोलने के लिए दबाव डाले। आठ माह में 37,000 फलस्तीनियों की शहादत के बाद सलामती कौंसिल ने गजा में जंग बंदी की करारदाद मंजूर कर ली। रूस ने अमरीकी करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमास की जानिब से करारदाद का खैर मकदम, कहा देखना होगा इसराइल अमरीकी तजावीज को किस तरह कबूल करता है। जंग बंदी की करारदाद के बावजूद इसराइल दहशतगर्दी से बाज ना आया। फलस्तीनियों पर आग और बारूद की बारिश जारी। सहूरी फौज ने 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 120 जख्मी हो गए। हित्ते के इज्जत कानून लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरखास्त सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी और सेक्रेटरी एमन हाफिज तारिक महमूद ने दायर की। मौक़िफ़ अपनाया, हित्ते के इज्जत कानून आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। हित्ते के इज्जत कानून के खिलाफ एक और दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट का अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, हुकूमत पंजाब को नोटिस। अदालत ने हित्ते के इज्जत कानून के तहत किसी भी फैसले को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। जस्टिस अमजद रफीक ने पूछा, कानून आज़ादी इजहार राय और बुनियादी हुकूक के खिलाफ कैसे है? दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, इस कानून के मुताबिक आप बगैर सबूत कार्रवाई कर सकते हैं। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2024 सेनेट से मंजूर। अपोजिशन का वॉकआउट। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, हमें बिल पढ़ने के लिए बिल की कॉपियां नहीं दी गईं। कानून साजी का ये तरीकाकार नहीं होता। बगैर पढ़े बिल पास करने की रिवायत खत्म करना होगी। बिल पेश करने वाले वजीर कानून ने कहा, ये बिल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए थे। एक्ट में तरमीम के जरिए हम इदारों को बाइख्तियार बनाने जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल की तंसीब का फैसला। जराये का कहना है, फायरवॉल खुसूसी फीचर डीप इंस्पेक्शन की हामिल होगी। सोशल मीडिया के डेटा को फिल्टर किया जा सकेगा। फायरवॉल आईपी लेवल पर डेटा ब्लॉक और प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदेही कर सकेगी। डीप इंस्पेक्शन से डेटा की 7 लेयर्स देखी जा सकेंगी। फायरवॉल की तंसीब इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज में होगी, जिसकी कुछ कीमत हुकूमत, जबकि बाकी इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनीज अदा करेंगी। 100 यूनिट तक के जो लोग हैं मुकम्मल इस्तिस्ना है, उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। 100 से 220 रुपए, 200 से 340 रुपए, 300 से 40 100 रुपए, 400 से 500 125 रुपए, 500 से 600 150 रुपए, 600 से 700 175 रुपए। के इलेक्ट्रिक अब म्यूनिसिपल टैक्स भी वसूल करेगी। अदालत ने इजाजत दे दी। मेयर कराची ने अदालत का शुक्रिया अदा किया। बोले, 100 से 200 यूनिट्स वालों से 20 रुपए, जबकि 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों से 40 रुपए टैक्स लिया जाएगा। महाना 4 अरब रुपए जमा होंगे। अपोजिशन इस मामले को इशू बनाकर अदालत लेकर गई थी। अदालत ने तस्लीम किया, टैक्स लगाना कौंसिल का इख्तियार है। पिछले अखबार में फाइलें फेंक कर लोग कहते थे, हमारे पास इख्तियारात नहीं। सिटी काउंसिल में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि इलेक्ट्रिक कराची दुश्मन है, बिल के खिलाफ अदालत जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जा सकती। तमाम रेस्टोरेंट 3 माह में मुकम्मल खत्म किए जाएं। नेशनल पार्क से बाहर कहीं भी लीज मकसूद हो तो मुतासरा रेस्टोरेंट को तरजीह दी जाए। पाक बहरिया के नए जहाज PNS बाबर के अमले की गोलचक नेवल बेस तुर्की में तरबियत मुकम्मल। ट्रेनिंग का मकसद जहाज के अमले को मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस के लिए तरबियत देना और दोनों बहरी अफवाज में बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना था। कमांडर गोलचक नेवल बेस कमांडिंग ऑफिसर इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड ने PNS बाबर का दौरा किया।
पाक बहरिया के ऑपरेशनल और तरबियती मयार को सराहा। ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने 17 से 19 जून तक तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान रेलवेज का ईद पर किरायों में 25% कमी का ऐलान। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक किरायों में कमी तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस में होंगी। ईद स्पेशल ट्रेनों पर इतलाक नहीं होगा। ईद कुर्बा की आमद खूबसूरत और भारी भरकम जानवरों से मवेशी मंडियां सज गईं। महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मुश्किल बना दी। व्यापारी और खरीदारों में भाव ताव। मनपसंद बकरे, दुम्बे और गाय लेना दुश्वार हो गया।